कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड व्यू आउटलुक आपको बताने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, तो सारी जानकारी आपको देंगे, जिसके अंतर्गत आपको सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड में क्या स्थिति है, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों से क्या खबरें आ रही है, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। और मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे किस तरीके से भाव बाजारों में आगे आने वाले समय में क्या स्थिति रह सकती है, किस तरीके से आपको जानना है। तो एडवांस मार्केट का प्रेडिक्शन आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग आप 9:45 का हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां जाइए, डिटेल आप ले सकते हैं और हमारे साथ मॉर्निंग का सेशन में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल की, बात कर लेते हैं। तो सोया ऑयल लोकल बाजारों में 96 रुपए बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। पामोलिन का बाजार 92.5 रुपए रहा। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 91 रुपए से 92 रुपए बोला गया, जबकि मस्टर्ड ऑयल का बाजार 119 रुपए, सोयाबीन सीड का बाजार 4520 रुपए से 4500 रुपए की रेंज में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉरवर्ड की अगर बात करी जाए तो विदेशी तेलों में फॉरवर्ड में तेल की रेडी डिस्काउंट होने पर अक्टूबर दिसंबर में इंपोर्ट की बड़ी बुकिंग होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह कांडला में CIF $45, हाई सी लगभग 1.5 रुपए किलो की गिरावट देखी गई है। हाई सी CPO सोया 5 रुपए किलो ऊपर है। ओलिन रिफाइंड 4 रुपए किलो अभी भी सस्ता देखा जा रहा है। सीबोर्ड कॉम्प्लेक्स की अगर बात करी जाए तो अगले सीजन में अमेरिका और साउथ अमेरिका में हाई सप्लाई का प्रेशर लगातार बना हुआ है। 4 दिनों की गिरावट के बाद सीबोर्ड सोया तेल कल $10.5 रिकवर हुआ है, लेकिन क्रूड ऑयल में 2% की गिरावट देखी गई है। अमेरिका में मौसम अच्छा बना हुआ है। पिछले सप्ताह की बारिश के बाद अगला सप्ताह ड्राई रहेगा, फसल की जल्द कटाई में मदद मिलेगी। वियतनाम में की एक खबर निकल के आ रही है। वियतनाम के एक ट्रेडर हैं, तो उन्होंने बोला है भारत में DRB का फिर से एक्सपोर्ट बंद करने पर सरकार का आदेश, जो डीऑइल्ड RB ऑयल था, उसके आदेश को बेहुदा बताया। कहा कि वेस्ट बंगाल RBO प्लांट बंद होने के रिस्क है बाजारों में देखा जा रहा है। सीबोर्ड सोया तेल दिसंबर वायदा 38 सेंट को तोड़ गया है, फ्री फॉल जारी रह सकता है। कल वायदा पहले दिन में ओपनिंग में 90 पॉइंट क्रैश हुआ, बाद में 135 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। सीबोर्ड सोया तेल वायदे का सभी महीने में वॉल्टिलिटी 100 पॉइंट से ऊपर बनी हुई है। इंडोनेशिया की अगर बात करी जाए, इंडोनेशिया से क्या खबरें हैं, तो इंडोनेशिया में पाम के उत्पादन की रफ्तार धीमा होने की चर्चा आ रही है। इस सप्ताह की LC में 37 रिंगिट में तक ही सीमित रहा। एक सप्ताह पहले 137 रिंगिट का वीकली गिरावट देखी गई थी। कल की क्लोजिंग 31 जुलाई के 3881 रिंगिट से 200 रिंगिट बाजारों में नीचे देखी गई। सीबोर्ड पे बड़ी सोया सप्लाई का दबाव है, इस कारण KLC पे भी लगातार बाजारों में आपको दबाव देखने को मिल रहा है। मलेशिया की बात करेंगे तो मलेशिया में पाम ऑयल की सप्लाई बढ़ने के संकेत से सीबोर्ड पे रिस्क बढ़ता जा रहा है। स्पॉट और फॉरवर्ड में सीबोर्ड एक सप्ताह में 6.5% गिरावट आई है। स्पॉट पे अगर सोयाबीन की अगर बात करी जाए तो 5.25%, फॉरवर्ड में ब्राजील की बिजाई महीने में 4% टूटा है। सोया मील रेडी वायदे में 7%, बाद के महीनों में 2.5% टूटा है। अगले सीजन में सोयाबीन की सप्लाई बढ़ने के डर से मील का दबाव बना हुआ है। तो ये विदेशी बाजारों की खबरें रही। इसके बाद हम बात करते हैं कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति रही। कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 880 रुपए, फॉरवर्ड में 878 रुपए बोला गया। पामोलिन का बाजार 905 रुपए, सोया रिफाइंड 920 रुपए, सोया डिगम 832 रुपए, फॉरवर्ड में 833। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 940 रुपए रहा। KLC कल -16 रिंगिट गिरावट के साथ बंद हुआ। सीवाट के बाजार में 48 सेंट की मामूली बढ़त बहुत दिनों बाद बाजारों में आपको देखने के लिए। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप हमको चाहे YouTube पे देख रहे हो चाहे Facebook पे देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। और आपको अगर मार्केट का ट्रेंड व्यू आउटलुक जानना है, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, इसकी जानकारी आपको जाननी है, तो आप मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करना ना भूलिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाके आप डिटेल ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल CPO के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 96 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 98 रुपए का। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 94 रुपए। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 90 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5950, रेजिस्टेंस का लेवल 6100 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4500 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4650 रुपए देखा जा रहा है। तो मार्केट का ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का
हमारा जो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि सपोर्ट के आसपास से आप बाजारों में खरीदारी करके चल सकते हैं, रेजिस्टेंस के आसपास से आप मुनाफा बुक करके चल सकते हैं। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक आपको बताया कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजार में दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं मस्टर्ड सीड की। तो मस्टर्ड सीड में भी लगातार जो नेफेड की बिकवाली जारी है उसका असर आपको देखने के लिए मिल रहा है और उसके असर की वजह से बाजारों में आपको एक पैनिक की स्थिति बाजारों में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब बात कर लेते हैं सोयाबीन सीड। सोयाबीन सीड में लगातार जो फॉरेन की सप्लाई ज्यादा है उसका असर यहाँ पर घरेलू बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। चने की बात करेंगे तो चने में अगर हम बात कर लेते हैं तो चने का बाजार राजस्थान लाइन का बाजार 8900 रुपए हो गया। 6900 रुपए पे न्यूज मार्केट 24 ने बाइंग का लेवल दिया था। आप भी अगर एग्जैक्ट लेवल इसी तरीके से मार्केट पर टेक्निकल लेवल जानना चाहते हैं, एडवांस मार्केट के लेवल, तो आप हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। कल 8900 रुपए 50 रुपए बढ़ के चना दिल्ली का बाजार बंद हुआ। एमपी लाइन का बाजार 7825 रुपए रहा। गेहूं का बाजार 2765 रुपए में बाजार बंद होता हुआ दिखाई दिया। मस्टर्ड की अगर बात करेंगे, जयपुर का बाजार मस्टर्ड 6100 रुपए रहा। दिल्ली 6100 रुपए, भरतपुर 5721, सलोनी 6475 रुपए रहा। सोयाबीन का बाजार 4520 रुपए ही रहा। मूंग की अगर बात करेंगे तो 8425 रुपए मूंग दाल में कामकाज हुआ। अरहर के बाजारों में आप देख के चल सकते हैं, बाजारों में ऊपरी स्तर से नरमी है, बाजारों में हल्का फुल्का दबाव देखा जा रहा है। बाजार में अगर 4 से 5 रुपए किलो बाजार अगर घटता है तो वहां पर पोजीशन बनाएंगे तो बेटर रहेगा। बाकी मार्केट पे आप किसी भी प्रकार के रेट्स आपको जानने हैं तो एवी लाइट का ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। ऑथेंटिकेट ऐप है, लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं और मार्केट के व्यू को समझ सकते हैं। तो ये जानकारी आपको बताई कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में दिखाई दे रहा है। तो सारी जानकारी यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दी है। अब जैसे कि आप लोगों को मालूम है आपके कोई सवाल जवाब होते हैं तो संडे के दिन हम आप लोगों के साथ लाइव जुड़ते हैं। संडे के दिन आप 2 बजे हमारे साथ लाइव जुड़िए और मार्केट में जो भी आपके सवाल जवाब डाउट्स होंगे वहां पर आप क्लियर कर सकते हैं। वहां पर आप और हर संडे के दिन आप लोग हमारे साथ 2 बजे आप लाइव जुड़ के अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो जानकारी आपको दे दी किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ। खाद्य तेल बाजारों में अगर स्थिति देखी जाए तो खाद्य तेल बाजारों में लगातार फॉरेन के जो तेलों की सप्लाई ज्यादा है उसका असर देखने को मिल रहा है और बाजारों में एक प्रेशर बना हुआ है, उसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में देखने के लिए यहाँ पर साफ साफ बाजारों में मिल रहा है। कांडला पोर्ट तो इसी तरीके से लगातार लो पे लो, नया लो बनता हुआ बाजारों में दिखाई दे रहा है। बाजारों में फिलहाल डिमांड प्रॉपर नहीं है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ट्रेड करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइजर, ब्रोकर, निवेश सलाहकार से सलाह जरूर लीजिए, उसके बाद कामकाज करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।